और सबसे ज्यादा जो राउंड है वो झोटवाड़ा और बगरू में 23 राउंड होंगे। झोटवाड़ा में पहले 26 राउंड थे, यानी कि जयपुर में सबसे ज्यादा राउंड थे, तो सबसे देरी से परिणाम आने की संभावना थी। लेकिन अब झोटवाड़ा में टेबल 2 बढ़ने से राउंड 23 हो गए हैं, तो ऐसे में जो परिणाम है जल्दी आएगा। हालांकि वहाँ कैंडिडेट की संख्या जयपुर में 19 विधानसभा में सबसे ज्यादा 18 है। इसी तरीके से फुलेरा और सांगानेर है, वहाँ 22 राउंड में मतगणना होगी। बस्ती और विद्याधर नगर में 21 राउंड में काउंटिंग होगी। चाकसू, आमेर, जम्वा रामगढ़, दूदू, शाहपुरा में 20 राउंड होंगे। कोटपुतली, विराटनगर, चोमू, हवामहल, किशनपोल, आदर्श नगर और मालवीय नगर में 19 राउंड होंगे। इस तरीके से ईवीएम के जो राउंड होंगे वो 383 राउंड में 236 टेबल पर 383 राउंड में जो कैंडिडेट हैं, जो 38 लाख कह सकते हैं 38 लाख करीब 78 लाख जो मतों की गणना है, चाहे वो डाक मत पत्र के हैं या ईवीएम के हैं, दोनों की होगी। इसी तरीके से राजस्थान में 3,92,00,000 जो मतों की गणना है वो होगी। तो इस हिसाब से दोपहर 1 बजे तक पूरी तस्वीर है राजस्थान में साफ हो जाएगी कि किसने जनता ने किसको चुना है। ठीक है, मतलब एक बात यहाँ पर तय लग रही है दीपक की मतगणना की टेबलों की संख्या बढ़ने से राउंड कम हुए हैं। देखिए, राउंड कम हुए हैं उसकी भी मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि जो पहले थे जी, जो अभी 3 दिन पहले तक जो राउंड थे वो 2524 टेबल थी और 4245 राउंड थे। लेकिन अब टेबलों की संख्या बढ़ गई है। टेबलों की संख्या की यदि हम बात करें तो अब टेबलों की संख्या 2552 हो गई है और राउंड 4180 हो गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि राउंड है वो कम हो गए हैं और टेबलों की संख्या बढ़ गई है। तो इस लिहाज से जहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा राउंड थे शिव विधानसभा में, जो बाड़मेर की है। शिव के अंदर जो विधानसभा है वो उसमें 41 राउंड थे, लेकिन अब टेबलों की संख्या वहाँ बढ़ने से वहाँ केवल 34 राउंड रहे हैं। तो जहाँ जहाँ राउंड ज्यादा थे, टेबलों की संख्या कम थी, उसमें भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि देखिए कोलायत में 24 राउंड अब हो गए हैं और 12 टेबल हो गई है वहाँ पर। इसी तरीके से झोटवाड़ा में पहले देखिए 14 टेबल थी और राउंड 26 थे, लेकिन अब 16 टेबल हो गई है और 23 राउंड हो गए हैं। इसी तरीके से बस्ती में पहले 11 टेबल थी और 23 राउंड थे, लेकिन अब बस्ती के अंदर 12 टेबल हो गई है और 21 राउंड रह गए हैं। इसी तरीके से कामा के अंदर 11 टेबल हो गई हैं और 23 राउंड हो गए हैं। नगर के अंदर 11 टेबल हो गई है, 22 राउंड हो गए हैं। बीकानेर में 11 टेबल हो गई है, 22 राउंड हो गए हैं। भरतपुर में 11 टेबल हो गई है, 23 राउंड हो गए हैं। नदबई में 11 टेबल हो गई है, 26 राउंड हो गए हैं। बैर और बयाना में 11 टेबल और 24 और 25 राउंड हो गए। ये संशोधन किया गया है और चुनाव निर्वाचन जो आयोग है उन्होंने टेबल बनाने की संख्या को मंजूरी देने के बाद ये संशोधन हुआ है। और संशोधन हुआ है तो ये राहत भी है, क्योंकि यदि राउंड ज्यादा होते, टेबलों की संख्या कम होती, तो जाहिर सी बात है कि परिणाम उन विधानसभा क्षेत्रों में आने में देरी होती। क्योंकि आप देखिए कि जितने बूथ होते हैं और जितनी टेबल कमरे में लगी होती है उसका डिवाइडेशन करने के बाद में राउंड तय होते हैं। इसी तरीके से जहां जहां टेबल बढ़ गई है वहां अब ज्यादा ईवीएम की काउंटिंग एक राउंड के अंदर होगी, तो राउंड जो ईवीएम है वो कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएगी और प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो भी होता चला जाएगा। जयपुर के अंदर करीब 50,000 के करीब डाक मत पत्र और एटीपीवीएस की मतगणना होगी और 38,34,000 जो ईवीएम में 25 नवंबर को जो मत पड़े हैं उनकी मतगणना होगी। इस लिहाज से कल 8 बजे से सबसे पहले 8 बजे से डाक मत पत्रों की मतगणना होगी और उसके बाद में 8:30 बजे से स्ट्रॉन्ग रूम से और जो काउंटिंग रूम है उस तक ईवीएम लाकर जाहिर तौर पर दीपक, और इसे ज़रूर सहूलियत भी होगी और नतीजे भी जल्दी हम देख पाएंगे। 1-2 बजे तक तस्वीर काफ़ी